जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? जय हिंद। तो हमने कल पढ़े थे संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है। और संयुक्त क्रिया के भी हमने बताए थे। मैंने क्या कहा था कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। तो संयुक्त क्रिया के भाई 11 भेद है। ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? ये रही भाई 11 भेद, जिसमें हमने आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, आवश्यकता बोधक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। अब हम अभ्यास बोधक, ये सारे बोधक अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। इनमें कुछ नहीं है, बस इनकी हेडिंग से ही आप पता कर सकते हो कि ये आखिर। एक मिनट, बोर्ड हैंग हो गया भाई। चलो भाई, जितने बोर्ड हैंग। ठीक है भाई। तो जैसे हमने पढ़ा पहला क्या, आवश्यकता बोधक। ठीक है, आवश्यकता। अरे, बोर्ड हैंग हो कैसे गया? हैंग हो गया है भाई। तो देखो, चलो यहीं से पढ़ लेंगे, इससे ही पढ़ लेंगे। अब आता है आपका 8वां नंबर। नंबर क्या, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक से आप क्या समझते हो? आवश्यकता बोधक का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है, आवश्यकता है। कहीं ना कहीं क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। तो मतलब क्रिया की या तो आवश्यकता होगी, क्रिया की आवश्यकता या कर्तव्य, क्रिया की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। किसका बोध हो? कर्तव्य का बोध हो। तो वहां आपका क्या होता है, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, जैसे भाई मैंने कह दिया क्या कि मुझे मुझे बिजनेस का काम सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि उसे आवश्यकता है। ठीक है। मुझे बिजनेस का काम सीखना चाहिए। मुझे बिजनेस का काम सीखना चाहिए। क्यों सीख, भाई उसके आवश्यकता है। ठीक है, सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उसे आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता है। आवश्यकता बोधक का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वाक्य में आपको उसके वाक्य के भाव को समझना है। वाक्य का भाव कहता है कि कहीं ना कहीं क्रिया की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होगा। किसका बोध होगा? कर्तव्य का बोध होगा। ठीक है। मैंने कह दिया हमें किसी काम को जल्दी करना चाहिए। किसी भी काम को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि भाई उसकी आवश्यकता है। जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमें उसकी क्या है, आवश्यकता है या हमारा कर्तव्य है। तो ये आपको पूछ लेगा। वैसे ज्यादातर चांस तो यही रहते हैं कि एग्जामिनर यही पूछता है कि, ठीक है, एग्जामिनर यही पूछता है कि क्या मतलब कि संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक होता है भाई निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्या कहता है? निश्चय बोधक कहता है कि क्रिया कहीं ना कहीं निश्चित होगी। क्या होगी क्रिया? क्रिया कहीं ना कहीं निश्चित होगी। ठीक है, क्रिया कहीं ना कहीं निश्चित होगी। तो निश्चय बोधक का मैंने कहा, मैंने लिख दिया कि मैं
मैं क्या बनूंगा, मैंने लिख दिया मैं दरोगा बनूंगा। ठीक है, मैं दरोगा बनूंगा। आपने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मतलब क्या है, दृढ़ निश्चय है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, कोई भी मतलब आप अभिप्राय ले लीजिएगा कि भाई मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, तो आपने क्या कर लिया। अब तो भाई आज तो पता नहीं बोर्ड ही हैंग हो रहा है ये ज्यादातर। तो मैं क्या, कॉलेज जाऊंगा, क्या जाऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है, मैं। एक मिनट भाई, बोर्ड काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कॉलेज जाऊंगा। है भाई, क्या लिख देंगे, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं दरोगा बनूंगा। मतलब ये क्या है, निश्चय बोधक क्रिया है। क्या है ये, निश्चय बोधक क्रिया। अब और बहुत सारी क्रिया हैं, जैसे भाई मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं विद्यालय बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ निश्चितता का बोध होगा, कार्य के निश्चित होने का बोध होगा। अब आता है शक्ति बोधक। क्या, शक्ति बोधक, जहाँ कार्य करने की शक्ति का पता चलता है। क्या पता चलता है, शक्ति बोधक। अब भाई चल गया, ये अपनी मर्जी से चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं कॉलेज, अरे क्या हो गया इसमें ऐसा आज। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब आता है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसमें क्या कहा जाता है, ये कहता है कि कार्य की शक्ति का बोध होगा। क्या होगा, कार्य करने की शक्ति का पता चलेगा। कार्य करने की शक्ति का पता चलेगा, कार्य करने की शक्ति का पता चलता है। पता चलता है, कैसे, कैसे शक्ति। हाँ भाई, क्रिया से आपको पता चलेगा। मैंने कहा राम लिख सकता है, राम लिख सकता है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तुम यूपीएसआई का पेपर पास कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। राम लिख सकता है, तुम यूपीएसआई का पेपर पास कर सकते हो। तो ये क्या है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, ये क्या है भाई, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब आता है, अब देख लेते हैं भाई कौन कौन सी हो गई। या तो ये बोर्ड काम ही नहीं कर रहा, या फिर इतनी स्पीड से चल जाता है कि। ठीक है, जिसमें से हमारा क्या हो गया, निश्चय बोधक हो गया, शक्ति बोधक हो गया। क्या हो गया, शक्ति बोधक हो गया। अब हमें अवकाश बोधक, अभ्यास और अनुमति बोधक भी भाई हमारा हो गया है। ठीक है, आज थोड़ा बोर्ड काम नहीं कर रहा। ठीक है भाई, आज बोर्ड क्या है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम अभ्यास बोधक की बात करें, अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। यहाँ क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं क्रिया के अभ्यास का बोध होगा।
क्या होगा? क्रिया के अभ्यास का बोध होगा, क्रिया के अभ्यास का बोध होगा। ठीक है, कैसे? कैसे होगा? अगर मैं कह दूं कि वह अखबार पढ़ा करता है, मैंने लिखा वह अखबार पढ़ा करता है, तो मतलब वो रोज पढ़ता है। ठीक है, पढ़ा करता है। ठीक है, वह लिखा कर राम लिखा करता है, मतलब उसे आदत है लिखा करता है, मतलब उसे आदत है भाई क्या करने की? अभ्यास करने की। कि वह अखबार वह उसे होती है भाई अभ्यास करने की, कि वह अखबार पढ़ा करता है, राम लिखा करता है। तो अभ्यास कब होगा? जब आप उस क्रिया को बार बार करोगे, जब आप उस क्रिया को बार बार करोगे। फिर 11वां आता है पुनरुक्त। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है संयुक्त क्रिया के 11 भेद हो। ठीक है, होते तो और भी सारे हैं, आज तो पता नहीं बोर्ड ही काम नहीं कर रहा भाई। ठीक है, बोर्ड ही काम नहीं कर रहा। तो पुनरुक्त में क्या होगा? क्या होगा? दो समान ध्वनियां, दो समान ध्वनियां जुड़ने का बोध होगा। दो समान, पता नहीं क्या चाह रहा है ये बोर्ड आज। दो समान ध्वनियां जुड़ने का बोध होगा। कैसे? देखो कैसे भाई, ये आते वाक्य नहीं आते, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे भाई सीता है, घर में भाई सीता को मम्मी ने पीट दिया, तो सीता रो रो कर सो गई। क्या? रो कर वो सो गई। तो देखो रो कर मतलब समान ध्वनियां दो बार आई, समान ध्वनियां दो बार आए। कहते हैं ना कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की प्रकृति के रोग होते हैं, दुनिया में अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, लोग होते। तो देखो अलग अलग मतलब क्या हुआ? पुनरुक्त हुआ मतलब दोबारा, रिपीटिशन। पुनरुक्त को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति बोधक हो गया, पुनरुक्त बोधक हो गया, अभ्यास बोधक हो गया। अब आपका रह गया है एक निश्चय बोधक हो गया, आवश्यकता बोधक हो गया, नित्य हो गया, अनुमति हो गया। अब अवकाश बोधक आपका बचा हुआ है। कौन सा? अवकाश बोधक। अब ये अवकाश तो देखा जाए तो अवकाश क्या होता है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया अगर देखा जाए तो ये क्या होता है भाई? अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। पर यहाँ वो वाला अवकाश नहीं है जो सा आप सोच रहे हो। आपको किसी क्रिया को निष्पन्न करना है, तो क्रिया के निष्पन्न के लिए, क्रिया के निष्पन्न के लिए अवकाश का बोध हो, क्रिया के निष्पन्न के लिए अवकाश का बोध हो, अवकाश का बोध हो, वहां आपकी अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं छुट्टी मत ले लेना, अवकाश का मतलब क्या? छुट्टी मत ले लेना भाई, कभी आप सोचो कि भाई छुट्टी हो गई। जैसे भाई सीता, सीता आज तो ये बोर्ड ही साथ नहीं दे रहा। सीता बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से ठीक हो पाई है। आप लिख सकते हो एग्जाम्पल क्या? कि सीता बहुत मुश्किलों के बाद ठीक हो पाई है। ठीक है, सीता, सीता बहुत मुश्किलों के बाद, मुश्किलों के बाद ठीक हो पाई। मतलब कि अवकाश हुआ बीच में, जब अवकाश हुआ उसके बाद ही तो वो क्या हो पाई है? ठीक हो पाई है। ठीक है, ठीक है भाई। अमन, मैंने कहा अमन कठिन परिश्रम के बाद भी,
कठिन परिश्रम के बाद भी, कठिन परिश्रम के बाद भी हार गया। कठिन परिश्रम के बाद भी भाई वो हार गया, तो हो गया ना। क्या क्रिया का निष्पन्न क्या करा, हार गया। क्रिया क्या है, हारना। और भाई कठिन परिश्रम किया था उसने, अपने समय में कठिन परिश्रम किया था, तो ये क्या हो गया, तो फिर भी वो हार गया। तो अवकाश बोधक क्या कहता है कि क्रिया के निष्पादन, क्रिया के निष्पन्न में, क्रिया के निष्पन्न के लिए अवकाश का बोध हो। क्रिया को पूरा करने के लिए जहां अवकाश का बोध हो उसको कहते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। तो ये थे भाई 11 भेद। अब आती है आपकी कुछ क्रियाएं बची हुई हैं, फिर इसके बाद आपकी ठीक है। अब वो छोटी सी ही, कुछ ज्यादा क्रियाएं नहीं बची हुई है आपकी। सामान्य क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ये, ठीक है। अब देखो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया कहती है अब आज बोर्ड भी काम नहीं कर रहा, अगर मैं कलर पेन का चेंज भी अगर मोटा कर लेती तो आज बोर्ड ही काम नहीं कर रहा। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, कहने का मतलब ये है जहां आपको क्रिया का मात्र एक पद मिले, बस एक पद, वो वहां होती है भाई सामान्य क्रिया। जैसे जानू चलो, आप आए, बाबू आओ, वह गए, राम रोया, सीता सोई, वे नहाई। कहने का मतलब ये है जहां आपको एक ही क्रिया मिले, वह गया, वह घर गया, वह पिज्जा खाने रेस्टोरेंट गया, तो क्रिया तो एक है, गया, ठीक है। ठीक है, जानू सीपी चलो, तो चलो एक क्रिया आई है, जहां एक क्रिया आए समझ लो वो क्या होता है, सामान्य क्रिया होती है। क्या होती है, सामान्य क्रिया। अब आती है कृदंत। कृत प्रत्यय के संयोग, भाई ये परिभाषा आपकी हजार बार आपकी क्या पूछी गई है, एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा आपकी। क्या कि कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाले, किसके, कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। और कृदंत ये आया था आपका सुपर टैट में, कृदंत। ये आया था आपका कृदंत। और कृदंत की क्या होती है भाई, इसको मिटाओ, पता नहीं ये तो क्या लिख रखा है। कृदंत की अगर मैं संधि विच्छेद करूं, क्या होता है, कृदंत की, ये देखो, कृत धन अंत, क्या होता है, कृत धन अंत। तो कृत प्रत्यय जो आएंगे, कृत क्या है, प्रत्यय, जो अंत में आएंगे उन क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पठ धन ता, पठता, उग धन ता, ये क्या है, ये आपके प्रत्यय है। और पठ क्या है, पठ और उग, ये आपकी क्या है, धातु, क्रिया का मूल रूप, ये क्या है, धातु, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये क्या होंगे भाई, ये धातु में जुड़ेंगे। जैसे भाई चल क्या है, धातु है, खेल क्या है, धातु है, खा क्या है, धातु है। और बहुत सारे प्रत्यय हैं, एक ताप प्रत्यय ही नहीं, मैंने लिख दिया पढ़ धन ई, तो क्या बन गया, पढ़ी। ये भी आपकी क्या है, कृदंत क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ, ये क्रिया है भाई, पढ़ धातु, ये क्रिया में जुड़ा है। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ेगा उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ेगा उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये खेल, खा, चल, पट, उग, ये सब क्या है, ये धातु हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ता ही प्रत्यय हो, गा प्रत्यय जुड़ जाएगा,
कुछ भी जुड़ सकता है, कोई सा भी प्रत्यय जुड़ सकता है, बस याद रखना है कि जुड़ेगा वो धातु में। किस में जुड़ेगा? धातु में, मतलब क्रिया में। तो ये थी आपकी कृदंत क्रिया। अब आते हैं भाई सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है भाई? ये देखो परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि भाई सहायक क्रिया क्या होती है। भाई ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य निर्माण में सहायता करती है सबसे सहायक क्रिया कहते हैं। ये वाली परिभाषा, ये दोनों और ये दोनों एक ही है, बस थोड़ा अलग बोला गया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उसको सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब वो कैसे भी घुमाए, वो एक बात तो जरूर लिखेगा कि मुख्य क्रिया की के अर्थ को स्पष्ट जरूर करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे भाई मैंने कह दिया कि लड़का गिलास में पानी डालता। अब डालना क्या है? डालता। बस अगर मैं इतना लिख दूं तो आप कहोगे कि अधूरा है, क्योंकि ये क्या है? ये आपकी मुख्य क्रिया है। क्या है? ये आपकी मुख्य क्रिया। अब जैसे ही मैंने है लगा दिया तो आप समझ गए, अच्छा जी तो लड़का गिलास में पानी डालता है, इसका मतलब ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। आपने इसके अर्थ को समझा। क्या समझा? आपने इसके अर्थ को समझा। समझाया किसने? है ने। डालता, ठीक है, लड़का गिलास में पानी डालता है सहायक क्रिया हो गई, डालता आपकी मुख्य क्रिया हो गई। तो भाई मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? अब देखो ये रहे इसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है ये इसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल? देखो जैसे यहाँ आप साथ में मुख्य क्रिया भी लिख लेना। ठीक है, प्लस लगाकर मुख्य क्रिया भी, क्योंकि दोनों की दोनों क्रिया मैं आपको यही समझा दूंगी। क्या होती है सहायक क्रिया? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराए। जैसे देखो वह खा, हमने लिख दिया वह खा, तो आप इसके अर्थ को नहीं समझे। जब मैंने लिखा चुका, तो खा क्या है? खा यहाँ मुख्य क्रिया है, और चुका क्या है? चुका यहाँ सहायक क्रिया है। नन्ही खाना खाने लगा, तो भाई खाना ये क्या है? मुख्य क्रिया है। लगा सहायक क्रिया है। वह पढ़ता रहता है, पढ़ता आपकी मुख्य क्रिया है, और रहता है आपकी सहायक क्रिया है। वर्षा होने लगी, होना आपकी मुख्य क्रिया है, लगा आपकी सहायक क्रिया है। पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया है, लगा आपकी सहायक क्रिया है। तो ये क्या करेगी? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में। इसके वह पढ़ता, खाली बस वह पढ़ता, और आप इससे आगे रहता है ना लगाओ। वह पढ़, ऐसा बात नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वह पढ़ता। नहीं समझे आप इस वाक्य को? जैसे मैंने लिख दिया है वह पढ़ता है, तो भाई आप समझ गए, अच्छा जी वो पढ़ता है। ठीक है, बात प्रेजेंट की है। तो ये क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और है क्या हो गई? सहायक क्रिया। क्या हो गई? सहायक क्रिया। अब आती है सजातीय क्रिया पे। सजातीय, से का मतलब साथ में, और जाति का मतलब भाई साथ की जाति, मतलब समान जाति।
तो सजातीय क्या कहता है? सजातीय कहता है भाई समान जाति से बनूंगी मैं। किससे? समान जाति से, एक ही जाति से। कहने का मतलब ये है एक ही धातु से, एक ही धातु से मेरा निर्माण होगा। ठीक है, कैसे? जैसे खा धातु से क्या बना? खा धातु से क्या बना? खा धातु से बन गया खाना और खाया। ठीक है, जैसे चल धातु से क्या बना? चल धातु से चाल बनी और चल धातु से चली बनी। लड़ धातु से क्या बना? लड़ धातु से लड़ाइयां बनी और लड़ धातु से ही लड़ी बनी। इसी तरीके से मतलब एक ही धातु से, देखो खाना खाया खा धातु से, खेल खेला, ठीक है, किससे? खेल खे धातु से, चाल चली चल धातु से, लड़ाइयां लड़ी लड़ धातु से, चढ़ाइयां चढ़ी तो चढ़ धातु से, मतलब चढ़ना क्रिया से। तो सजाते क्रिया वे होती है जहां एक ही धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो, एक ही धातु से वो जहां दो क्रियाओं का निर्माण हो। अब आता है संभावनार्थक क्रिया, जहां वाक्य में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना का मतलब शायद, ठीक है, शायद मैं दरोगा बन जाऊं, शायद मेरी जॉब लग जाए, शायद मैं शायद मैं शायद मैं दरोगा बन जाऊं। तो ये क्या है भाई? संभावना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? शायद, शायद रैंकर्स गुरुकुल के, रैंकर्स गुरुकुल के 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। क्या हो जाए? 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो भाई ये क्या है? शायद में। यहाँ क्या है? संभावना है कि लाख हो जाए, शायद जहां आ जाएगा समझ लो वहां क्या है? वहां आपकी संभावना रहती है। ठीक है, संभावना। फिर आती है भाई क्रियार्थक, क्रियार्थक क्रिया। ये आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है और इसमें आपका हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? कि क्रियार्थक संज्ञा सदैव, याद रखना, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है, सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। ये आपका पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग में होती है, सदैव इसका प्रयोग जो होगा। और एक बात और, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। ठीक है भाई, क्या लिखोगे? एक बार भाई पानी पी लेते हैं। यहाँ इसको ऐसे लिख लेना, क्रियार्थक संज्ञा, मतलब जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, मतलब जब क्रिया का प्रयोग, हम मतलब जो क्रिया होती है ना हमारी क्रिया, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, जैसे व्यायाम करने से सेहत में लाभ होता है, व्यायाम करना आपकी क्या है? क्रिया है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुई है। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, भाई पढ़ना भी क्रिया है, लिखना भी क्रिया है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भाई शराब पीना आपकी क्या है? क्रिया है। पीना आपकी क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। किसके रूप में प्रयुक्त हुई है? संज्ञा के रूप में। जहाँ क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एक एग्जामिनर का फेवरेट है क्या? टहलना,
स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो भाई जो ये टहलना है ना, टहलना शब्द, तो ये समझ लीजिए जो टहलना है ये क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुई है, इसलिए इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब आता है अनुकरणात्मक क्रिया। भाई नकल, अनु का मतलब मैं तेरे पीछे पीछे, अनुकरण कर लिया मैंने तेरा, मतलब मैं तेरे जैसी हूँ। जैसे थप थपाना, ठीक है, खन खनाना, कप कपाना, हिन हिनाना, भिन भिनाना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे देखो थप थपाना, खट खटाना, ये खट खटाना है, ठीक है। कप कपाना, हिन हिनाना, भिन भिनाना, है ना, झिन झिनाना। तो ये क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। ये क्या है, ये अनुकरणात्मक क्रिया है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं भाई। अब आती है छोटी छोटी सी क्रियाएं, विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा या आदेश का पता चले। यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तो यहाँ आपको आदेश दिया गया है, तुरंत भाग जाओ। सारे शांत बैठ जाओ, यहाँ से सभी 9 2 11 हो जाओ, तो मतलब आपको आदेश दिया है। क्या दिया है, आदेश दिया है, आपको ऑर्डर दिया है, आज्ञा दी है कि शांत बैठ जाओ, कीप क्वाइट, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, यहाँ से उठो, वहां बैठो, तो आपको आदेश दिया गया है। और जहां आदेश दिया जाता है उसको कहते हैं हम विधि क्रिया, विधि क्रिया। समापिका क्रिया, भाई जहां वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो, ठीक है। जैसे बच्चे कक्षा में खेलते हैं, जिस वाक्य की समाप्ति पर क्रिया पर हो, ठीक है, जहां वाक्य की समाप्ति पर वही क्रिया हो। जैसे सीता खाना बनाती है, रानी नृत्य करती है, ये क्रियाएं हैं। वैसे तो ये एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई। जैसे भाई असमापिका क्रिया, जहां क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य के अन्य कहीं प्रयुक्त हो जाती है। सामने बहता हुआ गुलाब, तो बहता हुआ, ये रहा भाई, ये क्या है, आपकी क्रिया है। तो मतलब समापिका क्रिया, भाई ये तो कहाँ आएगी, ये तो वाक्य की समाप्ति पर आएगी, ठीक है। जैसे भाई हमेशा जो क्रिया आती है ना, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, वाक्य के अंत में आती है। तो जो क्रिया वाक्य के अंत में आती है, ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन बस बता रही हूँ कि समापिका क्रिया क्या होती है, जो भाई वाक्य की समाप्ति पर आई, जो वाक्य की समाप्ति पर, कक्षा में खेलते हैं अंत में आई है, करती है अंत में आई है, बनाती है अंत में आई है, और क्रिया वास्तव में ही अंत में आती है। और असमापिका क्रिया, भाई जहां क्रिया अंत में ना आकर और कहीं आ जाए। सामने बहता हुआ, ये रहा, डाल पर चहचाती हुई क्रिया, तो चहचाती हुई ये आपकी क्रिया है, ये अंत में ना आकर भाई बीच में आ गई, स्टार्टिंग में आ गई। वहां संज्ञा के स्थान पर क्रियार्थक संज्ञा, वहां संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती है। तो समापिका और असमापिका। अब आते हैं क्रिया से महत्वपूर्ण शब्द। सबसे पहली चीज क्या, ठीक है भाई। अब आता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या होती है क्रियार्थक संज्ञा, कि जहां क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। तो पढ़ना लिखना यहाँ संज्ञा के रूप में आई है।
अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के भाई कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। तो याद रखोगे, सीधा सीधा प्रश्न, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रियार्थक संज्ञा का सदैव प्रयोग होता है एक वचन पुल्लिंग के रूप में। अर्थ के अनुसार या संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। किस किस से बनती है? धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। ठीक है, अब आते हैं भाई क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्रिया टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे जवाब कैसे दोगे? तो सभी बच्चों को जवाब देना है ऐसे कि मैम पहले का ए है, पहले का बी है, या पहले का सी है, या पहले का डी है। इस तरीके से आपको क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है, देखो कैसे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? अभी बताया था, क्रिया के मूल रूप को भाई धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख धातु, लिख धातु, पढ़ धातु, चढ़ धातु, ये क्या है भाई? धातु के रूप है। इनसे ही क्रिया का निर्माण होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर, ठीक है भाई, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ये होते हैं भाई क्रिया के आधार पर 2 भेद। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। अब इसमें क्या बताना है? तो मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें शायद क्रिया पूछा होगा। तो सीखती है आपका क्या है? इसमें क्रिया है। सीखती है इसमें आपका क्या है? क्रिया है। राम श्याम की किताब, किताब भाई गलती बहुत कर रखी है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर आ जाए। ठीक है, तो देखो भाई, राम श्याम की किताब पढ़ता है। हम क्रिया के पास गए, हमने पूछा क्या पढ़ता है? राम श्याम की क्या पढ़ता है? तो क्या से जवाब आया भाई? किताब पढ़ता है। तो ये आपकी क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। देखो, आता है, वैसे मैंने कहा राम आता है, राम आता है, सीता जाती है। ठीक है, सपोज करो हिरन मर गया। ये क्रिया है, वाक्य में प्रयोग करके हम देख लेंगे। अब देखो, आने का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, जाने का प्रभाव भी भाई कर्ता पर पड़ेगा, चाहे यहाँ सीता जाओ, हिरण जाओ, या भालू जाओ। मरने का प्रभाव भी भाई कर्ता पर पड़ेगा। लेकिन लेना जो क्रिया होती है ना, लेने के लिए, लेना क्रिया के लिए, याद रखेंगे ये पॉइंट लिखो। लेना क्रिया के लिए, लेना क्रिया के लिए हमें कर्म की जरूरत है, हमें कर्म की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। क्यों? क्या लेने के लिए कुछ भी चाहिएगा भाई, पंखा ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, कैंची ले ले, केला ले ले, कुछ भी ले सकता है। तो भाई आप किसी से कुछ लोगे, ठीक है, तो लेने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई क्रिया चाहिए, कोई ना कोई कर्म चाहिए। आने में, जाने में, मरने में भाई कर्ता पर फर्क पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर। सकर्मक क्रिया छांटना है। देखो, लिखने के लिए आपको पेन की जरूरत है, पेन साधन है, ठीक है, पर लिखने के लिए आपको पेपर की जरूरत है। ठीक है भाई, देखो चलना, भाई चल, देखिए मैंने कह दिया राधा चलती है, ठीक है, मैंने लिखा रामू सोता है, रामू सोता है। मैंने लिखा राधा मुस्कुराती है, राधा मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। अब एक बात तो बताओ,
चलने का प्रभाव राधा पर पड़ा, सोने का प्रभाव रामू को पर पड़ा, मुस्कुराने का प्रभाव राधा पर पड़ा, लेकिन लिखने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने कह दिया कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो भाई लिखना, लिखने के लिए कर्म की जरूरत है, कर्म की आवश्यकता है। तो आपकी क्या है? लिखना आपकी क्या है? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किसका उदाहरण है? अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ क्या होता है? कर्ता दूसरों से काम कराएगा, खुद से ना काम करके दूसरे से काम कराएगा। ठीक है, दुई कर्मक। देखो, मीरा जोर से हंसी, हंसना क्या है? हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। मैंने पूछा क्या हंसी, मीरा जोर से क्या हंसी, तो मुझे जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका अकर्मक क्रिया है। वह खेल रहा है। ठीक है, तो भाई ये क्या है? वह खेल रहा है। अगर ये वाक्य ऐसे होता, वह खेल खेल रहा है, ठीक है, या फिर वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह हॉकी खेल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे होता वह क्रिकेट खेल रहा है, तो समझ लीजिए, तो यहाँ कर्म क्या होता? ये वाला खेल और ये वाला क्रिकेट। लेकिन वह खेल रहा है, क्या बोलोगे? वह खेल रहा है। अब आप बताओ कि इसमें सकर्मक है या ये अकर्मक है? तो वह खेल रहा है, ये आपकी क्या हुई? अकर्मक। अगर बोल देता वह खेल खेल रहा है, तो खेल यहाँ आपका कर्म है। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वहां आपका ये क्या होता? कर्म होता। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जैसे वह नहाकर मंदिर गया, तो भाई पहले तो वो नहाया, ये क्रिया उसने क्या करी? समाप्त कर दी। मंदिर गया, तुरंत उसने मंदिर जाने की दूसरी क्रिया करी, तो वह नहाकर मंदिर गया। तो एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया कर लेना, और पहले वाली क्रिया आपकी क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहचान क्या है? जहां आपको कर मिले, जहां आपको कर मिले। उसने नहाकर भोजन किया, जहां आपको कर मिले, जहां आपको कर मिले वहां क्या होता है? वहां आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, पिताजी ने माँ से रोटी बनवाई, तो ये क्या है? ये आपका क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि पिताजी ने यहाँ काम खुद नहीं किया, रोटी बनाने का काम खुद नहीं किया, माँ से करवाया, दूसरे से करवाया। जब कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? कि जहां संज्ञा का, जहां क्रिया का प्रयोग
जहाँ क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, वहां क्या कहा जाता है? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे कर आ गया, कर, ये क्या हो गई? पूर्वकालिक की। राधा बहुत तुतलाती है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। गुज्जरों ने लड़ाई लड़ी, क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी, ये हो गया भाई सकर्मक क्रिया। और टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना आपकी क्या है भाई? क्रिया है, लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। राम सेब खाता है, हम गए क्रिया के पास, राम क्या खाता है? जवाब मिला सेब, तो सेब आपका क्या हुआ? सकर्मक हुआ। मोहन किताब पढ़ता है, भाई क्या पढ़ता है? क्या पढ़े मोहन? तो किताब पढ़ता है, तो ये क्या है? सकर्मक। चोर उठ भागा, तो भाई चोर पहले तो उठा और उठकर वो तुरंत भागा, ठीक है। तो ये वाली क्रिया तो उसने पूरी कर ली, चोर उठ भागा, तो ये आपकी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो भाई अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पर। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पर। जैसे राम सोता है, राम सोता है, तो सोने का प्रभाव राम पर। राम हंसता है, हंसने का प्रभाव भी राम पर। राम मुस्कुराता है, तो मुस्कुराने का प्रभाव भी राम पर ही पड़ेगा। तो अकर्मक, इनमें कर्म नहीं है। और सकर्मक का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो सकर्मक का प्रभाव पड़ेगा भाई कर्म पर। तो यहाँ क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राम आम खाता है, भाई क्या खाता है? आम, तो ये क्या हुआ? सकर्मक। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है। पहले ऑप्शन पर जाओ, श्याम बहुत तेज क्या दौड़ता है? तो जवाब नहीं मिला। क्या दौड़ता है? नहीं पता भाई, अकर्मक क्रिया। मोहन खाता है, तो भाई मैंने क्या बताया था? खाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई कर्म चाहिए, लेकिन यहाँ क्लियर कर्म नहीं है, यहाँ क्या है? संभावना है, किसकी? कर्म की। अब आता है सोहन केला खाता है, क्या खाता है? केला खाता है। राम तेज क्या दौड़ता है? तो ये क्या है आपका? अकर्मक है। क्या है ये? अकर्मक। मोहन खाता है, तो यहाँ संभावना है कर्म की, लेकिन आपको इस वाले ऑप्शन में साफ साफ कर्म मिल गया, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्या लगाना है? सी। अब आता है बच्चा रो रहा है, क्या? बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, रोने का प्रभाव भाई बच्चे पर पड़ेगा, पेट उसका दुखेगा, आंख उसकी दुखेगी, तो ये क्या है? अकर्मक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, तो वो क्या होता है भाई? सकर्मक क्रिया पर क्या होता है? कर्म पर प्रभाव। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्ता पर प्रभाव। कर्ता पर प्रभाव, तो आपका कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या है भाई? सकर्मक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? ये होती है, ता है, ती है, रहा है, रही है, ते हैं, होगा, होंगी, होंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया की जरूरत होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि सुरेश सुन रहा था, जैसे देखो मैंने लिख दिया सुरेश सुन रहा था, ठीक है। तो देखो सुनना क्या है? ये क्या है? मुख्य क्रिया। अब मैं इतना कह दूं सुरेश सुन, तो आप नहीं समझे। जब मैंने बोला रहा था, ये क्या है? आपकी सहायक क्रिया। तो ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त हो जाए, उसको कहते हैं। तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया
कहते हैं। सीता सोई है, तो भाई सोने का प्रभाव तो सीता पर पड़ेगा। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टहलना यहाँ क्रिया है, लेकिन संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है, तो क्रियात्मक संज्ञा। अब पढ़कर क्या होगा, तो भाई पढ़कर नौकरी लगेगी। पढ़कर कर आ गया, जहां कर आ जाए वो क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चालक चालक क्या चलाता है, तो जवाब मिला गाड़ी। माँ क्या बुनती है, जवाब मिला स्वेटर। रामू क्या खा रहा है, खाना। श्याम हंसता है, हंसने का प्रभाव श्याम पर, तो अकर्मक आपका क्या है, डी है। किस वाक्य में सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया क्या होती है, एक ही धातु से बनी क्रिया। एक ही धातु से बनी क्रिया, एक ही धातु से बनी क्रिया, ठीक है। जैसे पक्षी डाल पर चहचाते हैं, तो चहचाना आपकी क्या हुई, अनुकरणात्मक क्रिया। क्या हुई, अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। राम खेल कर चला गया, जहां कर आ जाए वो क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। वह अनेक बोलियां बोलता है, तो देखो बोलियां और बोलता है, मतलब बोल धातु यहाँ क्या है, सजातीय क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, तो बताएंगे भाई। ये क्वेश्चन आप बताओ, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिया के पद परिचय में इन आपको पद, पद क्या होता है, जैसे मैंने कहा इनमें से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम खेलता है, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो भाई जो ये राम क्रिकेट खेलता है, ये क्या है, ये आपके ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद, इनके परिचय देना है। तो क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, ये बताओ आप। क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो, या उपरोक्त सभी। तो भाई सभी बच्चों का फटाफट जवाब आना चाहिए। तो बताओ भाई सभी बच्चे। बताओ भाई सभी बच्चे। बड़ा आसान सा है, कुछ सोचना ही नहीं। अरे भाई क्रिया का पद परिचय देना है, क्रिया खेलता है, क्रिकेट खेलता है, राम खेलता है, मतलब आपको क्रिया का प्रकार भी, वाच्य भी, पुरुष भी, भाई राम है थर्ड पर्सन है, लिंग भी पुरुष है, वचन एक वचन है, खेलता है प्रेजेंट में खेल रहा है, क्रिया का संबंध किससे है, राम से है, क्योंकि राम ही तो खेल रहा है। तो मतलब पद परिचय में आपको क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखो मजदूर चाय पी रहा है, मैंने पूछा मजदूर क्या पी रहा है, जवाब मिला चाय। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो मैंने पूछो जाओ क्रिया के पास, बालक बहुत देर से क्या रो रहा है, तो जवाब ही नहीं मिला क्या रो रहा है। वैसे भी रोने का फर्क बालक पर पड़ेगा। अम्मा खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है। रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया इसमें आपकी ऑप्शन नंबर बी हुई। ये तो भाई वृत्ति का क्वेश्चन है। संभावना, और संभावना जहां होगी वहां क्या होता है, वहां शायद, मतलब शायद शब्द या लगता है या तो शायद आ जाए, शायद इस बार अच्छी बरसात हो, वो संभावना ही तो कर रहा है। लगता है जैसे आपने आसमान देख लिया और आपने आसमान में देखा भाई थोड़ा काला काला सा हो रहा है, तो आप कहोगे कि शायद वर्षा हो जाए। लगता है भाई हो भी सकती है बारिश, तो संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये मैं वृत्ति में पढ़ाऊंगी।
किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ? तो जहां कर आ जाए वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये आ गया भाई कर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? देखो भाई, मूल अकर्मक धातु, तो मैंने क्या कर दिया? मूल अकर्मक धातु ले ली भाई हस। ये क्या है आपकी? अकर्मक धातु, मतलब ये अकर्मक, मतलब इनमें कर्म की जरूरत नहीं है। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? मैंने आना प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आना प्रत्यय। तो ये क्या बन गया? हसाना। ठीक है, हसाना। वाक्य में प्रयोग करो। स्वाति, स्वाति, स्वाति को हंसाती है। ठीक है, स्वाति को हंसाती है। या फिर आप कह सकते हो कि श्वेता स्वाति को हंसाती है। श्वेता स्वाति को हंसाती है। तो भाई अब यहाँ हंसना क्या थी? हंसना आपकी अकर्मक क्रिया थी। जैसे ही मैंने आना प्रत्यय जोड़ा तो ये अकर्मक क्रिया भी आपकी सकर्मक में बदल गई। किसको हंसाती है? स्वाति को हंसाती है। किसको हंसाती है? स्वाति को हंसाती है। तो ये क्या बन गई? साधित सकर्मक धातु बन गई। क्या बन गई? साधित सकर्मक धातु। भाई प्रत्यय जोड़ दो, अकर्मक से आप सकर्मक में बदल दोगे। ठीक है, ठीक है भाई, वही तो है प्रेरणार्थक क्रिया आना और वाना। आप क्या करोगे? प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा पॉइंट लिख लेना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। मतलब प्रेरणार्थक क्रिया में भाई कर्म होता है। आना प्रत्यय जोड़ा। सोहन गांव का मकान देख रहा है। वाक्य में क्रिया का शब्द कौन सा है? तो भाई देख रहा है। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु। कहा था ना, नाम धातु कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक संज्ञा ले ली मैंने लाठी, और लाठी में मैंने क्या जोड़ दिया? ई आना प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? लठियाना। तो क्या बन गया? लठियाना। लाठी क्या है? संज्ञा। ठीक है भाई, जो संज्ञा और विशेषण से बनती है उसको हम नाम धातु कहते हैं। मनोहर सो रहा है, तो भाई सोने का प्रभाव जो पड़ेगा वो मनोहर पर पड़ेगा, मतलब अकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार जा रहा है, तो श्याम बाजार क्या जा रहा है? नहीं पता, जाने का प्रभाव श्याम पर पड़ेगा, तो ये क्या है भाई? अकर्मक क्रिया है। राम हंसता है, राम हंसाता है, तो भाई यहाँ क्या है? राम मतलब राम किसी ना किसी को हंसाएगा, तो हंसाता है आपकी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। हंसता है ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। प्रत्यय जोड़ा मैंने आता। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो देखो भाई राम जो है ना, राम यहाँ खुद ना काम करके दूसरे से काम करवाता है, मतलब लक्ष्मण से काम करवाता है। तो ये आपकी क्या हुई? प्रेरणार्थक क्रिया हुई। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गायें बैठती है, गायें क्या बैठती है? जवाब नहीं मिला। सूरज निकलता है, क्या निकलता है? सूरज। सांप सरकता है, सांप क्या सरकता है? जवाब नहीं मिला। ठीक है, श्याम खाता है। अब यहाँ पूछो सूरज क्या निकलता है? भाई नहीं पता, निकलने का प्रभाव तो सूरज पर ही पड़ेगा, ये भी अकर्मक है। श्याम खाता है, यहाँ क्या है भाई? कर्म की संभावना, क्योंकि खाने की जो क्रिया होती है वो बिना कर्म के नहीं होगी। खाना, या तो यहाँ ये केला खाएगा, या अनानास खाएगा, या पिज्जा खाएगा, मतलब यहाँ कुछ भी खा सकता है। और मैंने हमेशा बताया है कि जहाँ कर्म की संभावना होगी वहां सकर्मक होगा। क्या होगा? सकर्मक होगा। ठीक है भाई, तो राम खाता है या श्याम खाता है, कुछ भी खा सकता है, लेकिन खाना खाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे आप पेन ही क्यों ना खा लो, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, अरे कितने क्वेश्चन हैं।
जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति, जहां कर्म अब अब्सेंट रहता है, वहां अकर्मक कहलाता है। निम्नलिखित किस वाक्य में क्रिया अकर्मक है? दीना क्या लिखती है? निबंध लिखती है। सुरेश क्या उठाता है? सामान उठाता है। रोहित क्या किसको खिला रहा है? बलराम को खिला रहा है। तो ये कर्म है। पक्षी क्या उड़ते हैं? जवाब नहीं मिला। तो आज ये आपकी क्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस मैसेज पर नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, वही मैसेज कर देना। तो आपका क्रिया क्या हुई? समाप्त हुई। तो हमने 40 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली, थ्योरी भी पढ़ ली, अकर्मक सकर्मक भी पढ़ लिए। तो अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। ये पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा।